सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की तरह कार्य किया मैंने। और खास सर उद्देश्य के तौर पे जिस हिसाब से हाँ, बच्चों को और आगे प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम रखे जाते हैं, हाँ, क्या हाँ। खास उद्देश्य के तौर इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो रिसर्च होती है इट शुड बी ट्रांसलेशनल इन नेचर। ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि लैब में जो काम हम कर रहे हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुँचे, यानी कि उसका प्रोडक्ट डेवलप हो। और ट्रांसलेशनल रिसर्च आज की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि रिसर्च शुड बी फ्रॉम लैब टू फील्ड। तो इसलिए हमने 5 मेजर थीम पे ये जो कॉन्फ्रेंस रखी उसकी 5 मेजर थीम थी। एक थी हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरा था हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तीसरा था हमारा कैंसर बायोलॉजी, चौथा था हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और पांचवा था हीमोग्लोबिनोपैथीज़। तो ये 5 ऐसी मेजर समस्याएं हैं जो हमारी बीमारियां हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितने स्पीकर्स में आप? टोटल हमारे पास भारत से 300 रजिस्ट्रेशंस हुए थे, जिसमें से हमारे 10 प्लेनरी स्पीकर थे, 30 इनवाइटेड स्पीकर्स थे और जिसमें हमारे 4 से 5 फॉरेन डेलीगेट्स थे। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे जो रजिस्टर्ड, वो 178 पोस्टर प्रेजेंटेशन उन लोगों। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बर्थ 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम इस बारे में बताना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश, देश के हर कोने से और विदेशों में विदेश से आप अगर देखिए तो जर्मनी से, अमेरिका से और सिंगापुर से काफ़ी लोग आए और उन्होंने अपनी बातों को रखा और ट्रांसलेशनल रिसर्च के बारे में उन्होंने काफ़ी बातें की। एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जैसे होता है, या फिर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो जैसे CD137 जो है, इसके बारे में बातें की। तो ट्रांसलेशनल रिसर्च जो है बेंच टू आप जो है आप पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च को, उसके बारे में है। तो इस बारे में काफ़ी जानकारी जो है वक्ताओं ने दी, डिफरेंट स्पीकर्स ने दी, गेस्ट स्पीकर्स ने दी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे जो है हमारे देश के कोने कोने से आए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ज़रूर बहुत ही उससे उनको बहुत ही लाभ होगा। सर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, क्या था वो सम्मानित किया गया, उनको किस विषय पे क्या चीज़? उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये हमारी डिपार्टमेंट के जो है रिटायर्ड टीचर हैं